नैब के केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशरफ्त, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के जजेस न होने की वजह से स्टाफ दीगर अदालतों में तैनात कर दिया गया था। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के जजेस भी तैनात किए जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स में कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम की बेशतर शिकें कलअदम करार दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी नैब तरामीम कलअदम होने के बाद एहतसाब अदालतों में केसेस बहाल। एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंसेस बहाल किए गए। पीपीपी के साबिक वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर का केस बहाल। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच का भी केस खुल गया। लंदन में क्या होने जा रहा है? मरियम नवाज के बाद साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी 2 रोज के मुख्तसर कयाम के बाद दोबारा लंदन चले गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी, इंतखाबात की तैयारियों समेत दीगर उमूर पर अहम मुशावरत होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन गए, जल्द वतन वापस आएंगे। रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली को ताला लग गया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने साबिक वजीर दाखिला की हवेली को सील किया। कार्रवाई के लिए FIA, जिले इंतजामिया और पुलिस की मदद तलब की गई। बोर्ड के मुताबिक बोहड़ बाजार में कायम मंदिर और राजा बाजार की लाल हवेली मतरूका वक्फ अमलाक की मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दोनों जायदादों को कब्जा माफिया से खाली करवा कर तहवील में लिया गया। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक का लाल हवेली ऑपरेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, लाल हवेली की रजिस्ट्री 1988 में शेख सिद्दीक के नाम मुंतकिल हुई। लाल हवेली के हवाले से तमाम रिकॉर्ड्स डिप्टी कमिश्नर के पास मौजूद हैं। लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक ने कहा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। शेख रशीद अपील में जा सकते हैं, उनके पास कानूनी रास्ता मौजूद है। अमीर लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। IMF का पाकिस्तान पर जोर। IMF की MD की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात आवाम के मफाद में हैं। हालात मुश्किल में हैं, मगर हम पाकिस्तान के आवाम के साथ खड़े हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल को हल करने की जरूरत है। तरक्की पजीर ममालिक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मईशत को दुआम बख्शा जा सकता है। सरमायाकारी के फरोग और आवाम का मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। पायदार तरक्की अहदाफ के इजलास में दी जाने वाली यकीन दहानियों पर अमल दरामद होना चाहिए। भारत के घिनौने फेल की गूंज दुनिया भर में फैल गई। अक़वाम मुत्तहिदा में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की आलमी रहनुमाओं से साइडलाइन मुलाकातें। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के खिलाफ मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के शवाहिद भी फराहम किए गए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह को 18 जून को गोली मारकर हलाक किया गया था। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, सदर बाइडन ने भारत पर जोर दिया है कि सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के लिए ताउन किया जाए। बाइडन इस कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिश की हिमायत करते हैं। कैनेडियन शहरी के कत्ल से मुतालिक भारत पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से सदर बाइडन इंतहाई संजीदा हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। कनाडा में भारतीय वीजा सर्विस मुअत्तल कर दी गई। वीजा पोर्टल पर जारी पैगाम में ऑपरेशनल बुनियादों को जवाब बनाया गया। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.13 सस्ता, कीमत ₹292.75 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन तेज। फैसलाबाद में 94 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान पर 1 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना। जलालपुर पीरवाला में भी 125 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। हुक्काम ने 40% रिकवरी कर ली। कसूर में मजीद 110 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेस्को हुक्काम 50 ट्रांसफार्मर्स उतार कर ले गए। शोरकोट में भी बिजली चोरों को 83 लाख रुपए का जुर्माना। पेशावर में मजीद 160 कुंडे हटा दिए गए। कुंडा माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। मुतादिद गिरफ्तार। टांक में बिजली चोरों से 26 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए। 71 अफराद के खिलाफ FIR कट गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश पर वकील को 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, वकील ने मुतालिका दस्तावेजात का हवाला देने के बजाय अदालत का वक्त जाया किया। वकील ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। इस अमल से अदालत को वकील पर एतबार नहीं रहा। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करवाकर रसीद पेश करें। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर समाअत। नैब की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि जब नैब केस में पार्टी है तो सिंगल बेंच कैसे मुकदमा बन सकता है। सिंगल बेंच केस सुन सकता है या नहीं, फरीकैन आइंदा समाअत पर दलाइल दें। केस की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई रज़ाक संजरानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 21 सितंबर तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रज़ाक संजरानी को 22 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। रज़ाक संजरानी को गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश अलॉट करने का इल्जाम है। निगरान सेटअप के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। खुर्शीद शाह ने कहा, निगरान सेटअप में नून लीग के लोग हैं। नून लीग के सिवा कोई ऐसी जमात नहीं जो निगरान सेटअप का हिस्सा हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा, निगरान हुकूमत में कुछ लोगों की आसिफ जरदारी से भी अच्छी कुर्बत है। आपस में इल्जाम तराशी का महाज नहीं खोलना चाहिए। कराची में पुलिस का एक्शन। बैंकों से कैश लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलजिमान को मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 2 मोटरसाइकिल और 4 पिस्तौल बरामद। साइट एरिया से भी 3 मुलजिमान गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक डकैत ग्रुप से है। मुलजिमान का मलीर कैंट और गार्डन में भी लूट मार की वारदातों का एतराफ। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला। बाप बेटे को दौरान डकैती कत्ल करने वाले डाकू हलाक, साथी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 6 सितंबर को कोरंगी में बुक स्टॉल पर डकैती मुजामत पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया था। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। डाकुओं के पास 2 रास्ते हैं, हथियार डाल दें या मरे। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने वार्निंग दे दी। हारिस नवाज ने कहा, सरदारों को पैगाम है, कोई कार्रवाई हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। कच्चे में खवातीन हैं, कोशिश है नुकसान कम से कम हो। स्मार्ट लॉक ने शहरी को डाकुओं से बचा लिया। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीना। मुलजिम फरार हुए तो शहरी ने स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम से बाइक बंद कर दिया। डाकू मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। ठंडी ठंडी हवा के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। डेंगू के केसेस मुसलसल बढ़ने लगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 136 केसेस सामने आ गए। रवां साल सूबे भर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1200 से जायद हो गई। इस्लामाबाद में भी डेंगू के मजीद 23 केसेस सामने आ गए।
जा बजा बेतरतीब घास, प्लास्टिक की खाली बोतलें और शॉपिंग बैग्स की भरमार। गंदगी ने रावल झील की खूबसूरती को गहना दिया। सहूलियात के फुकदान ने सयाहों को भी नाराज कर दिया। झील सयाहती मकाम के बजाय वीराने का मंजर पेश करने लगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स और उज्बेकिस्तान के सदर से मुलाकातें। बिल गेट्स से पोलियो के खात्मे पर बातचीत। उज्बेकिस्तान के सदर से दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क में जम्मू और कश्मीर राब्ता ग्रुप के इजलास। निगरान वजीर खारजा की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर ब्रीफिंग। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, मसला कश्मीर खित्ते के अमन को दरपेश अहम चैलेंजेस में से एक है। कश्मीर का मसला हल न हुआ तो ये अदम इस्तेहकाम में इजाफे का सबब बनेगा। कशीदगी कम करने के लिए फरीकैन के दरमियान सालिसी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा खुलकर सामने आ गया। नई पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में अराकीन को फराहम करदा आइन की किताब से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब। मोदी की ऑपोजिशन ने कहा, आइन से सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब होना इंतहाई तशवीशनाक है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के करीब हैं। इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हमें भी करना होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चीन में अस्पताल का दौरा। हुक्काम ने दस्तयाब सहूलियात और तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी। निगरान वजीर आला ने कहा, अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक़े तहसीन और काबिल तकलीद है। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर टायर फटने से गाड़ी उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी लाहौर से सरगोधा जा रही थी। अमेरिका में कार और बड़े ट्रक का खौफनाक ट्रैफिक हादसा। दोनों के टकराने से आग लग गई। खुशकिस्मती से दोनों ड्राइवर्स महफूज, अस्पताल में जेरे इलाज। लीबिया में हौलनाक तूफान के बाद खौफनाक सूरत हाल। सैलाब और डैम टूटने से मुतासरा इलाकों में आबी आलूदगी फैलने से वबाई अमराज में इजाफा। लावारिस लाशों के पानी में मौजूद होने से ताफुन फैल गया। पानी काबिले इस्तेमाल न रहा। लीबिया में तूफान और सैलाब के बायस 11,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इलॉन मस्क की कंपनी इंसानी दिमाग में चिप लगाने के लिए तैयार। चिप जायजा लेगी कि क्या फालिज ज़दा अफराद अपनी सोच के जरिए बैरूनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। इलॉन मस्क ने कहा है कि जल्द ही पहली डिवाइस एक मरीज में नस्ब की जाएगी। अगर आप मेरे साथ हो तो हम सब मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। हमने सबका पाकिस्तान बनाना है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन सेहत, सबको काम देना है। Who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their prime minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 35 बरस के हो गए। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के कम उम्र वजीर खारजा बनने का एजाज हासिल। पाकिस्तान में आए खौफनाक सैलाब ने मुतासरीन की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लाहौर में बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।